मैक्सिमा मिनिमा का एग्जाम्पल नंबर 38 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेज नंबर 245 पर है एनसीईआरटी किताब में। यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत कौन है महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन। यानी कि शंकु के अंतर्गत एक अंदर एक बेलन है जिसका हमें वक्रपृष्ठ को सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है। और वो कह रहा है उस बेलन की त्रिज्या, जो अंदर बेलन है शंकु के अंदर, बेलन की त्रिज्या जो है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। यही बताना है कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। अब यहाँ आ जाइए, आप चित्र में देखिए, यहाँ पर आप एक शंकु देख रहे हैं ABC। तो मैंने इसकी ऊंचाई कैपिटल H मानी है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R देख रहे होंगे, BD और DC। इसके अंतर्गत एक बेलन है जो PQMN मैंने लिया है, जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है और जिसकी त्रिज्या आप देख रहे हैं PD स्मॉल r और DQ स्मॉल r है। अब ध्यान से देखिएगा आप, मैं इसमें आपको दो त्रिभुज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक त्रिभुज MQC, ये पहला त्रिभुज देख रहे हैं MQC, और दूसरा त्रिभुज देखिए ADC। MQC और ADC ये दोनों त्रिभुज आपको कैसे दिख रहे हैं, समरूप त्रिभुज है। समझ में आ रही बात? तो आप क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज में प्रॉपर्टी लगाएंगे। समरूप त्रिभुज MQC त्रिभुज ADC, ठीक है। आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होता है। तो इस वाले त्रिभुज MQC की भुजा MQ और इस वाले त्रिभुज की भुजा AD, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा त्रिभुज MQC की भुजा QC का अनुपात किसके साथ, भुजा DC के साथ। ADC में किसके साथ होगा, DC के साथ। तो हम इसको ले लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास MQ अपॉन AD बराबर QC अपॉन DC। तो MQ की वैल्यू आपको पता है कि स्मॉल h है और AD की वैल्यू कैपिटल H है। QC जो है हमारे पास, QC कैपिटल R माइनस स्मॉल r है, क्योंकि हमारे पास DC जो है वो कैपिटल R है और DQ स्मॉल r है। तो QC कितना बच गया, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और DC की वैल्यू जो है वो हमारे पास है कैपिटल R। तो यहाँ से हम स्मॉल h की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ गया स्मॉल h इंटू स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H के हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल H इंटू R माइनस कैपिटल H इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू आ गई, अब हम यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ S बराबर आप जानते हैं कि 2 पाई RH होता है। तो S बराबर 2 पाई स्मॉल r, और h की वैल्यू हमारे पास है कैपिटल H कैपिटल R माइनस कैपिटल H स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो आप अंदर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 पाई स्मॉल r कैपिटल H माइनस 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर H अपॉन कैपिटल R, यह हमारा S आ गया, वक्रपृष्ठ आ गया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल r, तो ds अपॉन dr, तो ये तो 2 पाई h बना माइनस v आ गया 4 पाई r कैपिटल H अपॉन कैपिटल R। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल r, तो d2s अपॉन dr स्क्वायर, तो जीरो हो गया, माइनस 4 पाई h अपॉन कैपिटल R, तो d2s अपॉन dr स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 4 पाई कैपिटल H अपॉन कैपिटल R। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लिखने जा रहे हैं। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको पता ही कि ds अपॉन dr इज इक्वल टू 0। तो 2 पाई h माइनस 4 पाई स्मॉल r h कैपिटल H अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0। तो 2 पाई कैपिटल H बराबर 4 पाई स्मॉल r कैपिटल H अपॉन कैपिटल R। 2 से 2 ज़ा 4 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया। इस ये आ गया 1 बराबर 2r अपॉन कैपिटल R, तो कैपिटल R बराबर 2r, ठीक है। यह स्मॉल r बराबर आ गया r/2। तो स्मॉल r आपको पता है किसकी त्रिज्या है, ये बेलन की त्रिज्या है। कैपिटल R किसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या ही क्या है, आधी है। तो ये बात सिद्ध हो गई। अतः बेलन की त्रिज्या
बेलन की रेडियस यानी बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर की आधी है। बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या क्या है? आधी है। अब हमें दूसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो हम दूसरी चीज़ सिद्ध करने जा रहे हैं। देखिए, हमें ये दिखाना महत्तम है उसका वक्रपृष्ठ। तो बिकॉज d2s अपॉन dr² हमारे पास है माइनस का 4πh अपॉन कैपिटल आर। इसमें आप रख दीजिए d2s अपॉन dr²। आर के सापेक्ष अवकलन कर रहा था तो आर की वैल्यू कैपिटल R/2 बराबर -4π कैपिटल H अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू आप इसमें कई बार भी पुट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये वैल्यू माइनस का 4πh अपॉन कैपिटल आर ही रहेगी। तो ये वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई, क्योंकि स्मॉल आर बराबर कैपिटल R/2 पर d2s अपॉन dr² का मान नेगेटिव है, लेस देन 0 है। चाहे मैं नेगेटिव लिखूं चाहे लेस देन 0 लिखूं, बात एक ही है। इसलिए स्मॉल आर बराबर R/2 पर शंकु के अंतर्गत बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ कैसा है? महत्तम है।